3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कल न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराते हुए जीत लिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। न्यूजीलैंड के इस जीत से अब यह सीरीज काफ़ी रोमांचक हो गया है, क्योंकि इस सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा, जहां पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलता है और साइड वेज मूवमेंट प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर भारत को यह सीरीज जीतना है तो उसे हर हाल में पुणे में जीत दर्ज करना होगा। किंतु हम बात करते हैं पहले टेस्ट मैच की कि आखिर में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत न्यूजीलैंड से पहला मुकाबला हार गया, और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत को यह सीरीज जीतना है तो उन्हें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इस सीरीज का दूसरा मुकाबला ऐसी पिच पर है जो न्यूजीलैंड को भी सूट करने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, जिनमें टिम साउदी, मैट हेनरी और विलियम ओरूक हैं। और ये ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें अगर थोड़ा सा भी मदद मिल जाए तो ये विपक्षी बल्लेबाजों पर टूट पड़ते हैं। तो ऐसे में भारतीय टीम को किन किन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले हम लोग 5 ऐसे कारण देखते हैं जिनके कारण भारत पहला टेस्ट मैच हार गया। इनमें सबसे बड़ा कारण भारत की लचर बल्लेबाजी है। चाहे कंडीशन जैसा भी हो, कितना भी ओवरकास्ट या कितनी भी खराब पिच क्यों ना हो, आप भारतीय बल्लेबाजों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मात्र 46 रनों पर ऑल आउट हो जाए। ये वो स्कोर है जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज का हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए था, वो पूरे टीम का ही स्कोर बनकर रह गया। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करी थी वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। माना कंडीशन ओवरकास्ट थी, पिच 4 दिन से ढका हुआ था, किंतु भारतीय बल्लेबाज जो इतने एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाज हैं, उनमें से किसी एक बल्लेबाज को तो अंत तक खड़े रहना चाहिए था। ये काम ना ही रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल कर सके, ना ही केएल राहुल, ऋषभ पंत कर सके, और भारत के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली भी ये काम नहीं कर सके, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत 46 रन पे ऑल आउट हो गई। अगर यही 46 रन की जगह पहली पारी में भारत 146 या 150 के ऊपर गया होता तो वही जो 100 या 120 रन की एक्स्ट्रा बढ़त थी वही दूसरी पारी में भारत के साथ जुड़ जाता, और वहीं तब न्यूजीलैंड को 107 नहीं बल्कि 220 रन के करीब न्यूजीलैंड को चेस करने पड़ते। ऐसे में तब भारतीय गेंदबाज भी एक मौका पा जाते और हो सकता था कि तब ये न्यूजीलैंड को 200 के अंदर समेट भी देते, किंतु भारत की पहली पारी में लचर बल्लेबाजी के कारण ये टेस्ट मुकाबला दूसरी पारी में उतना लंबा नहीं खींच सका और भारत मुकाबला हार गया। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो कारण है खराब गेंदबाजी। जी हाँ, भारतीय टीम ने किसी भी दृष्टिकोण से सही गेंदबाजी नहीं की। चाहे आप पहली पारी ले लीजिए या दूसरी पारी, भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव जरूर बनाया, किंतु उन्हें आउट करने में सफल नहीं हो सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि न्यूजीलैंड 356 रनों की बढ़त लेने में कामयाब हो गई। अगर भारतीय गेंदबाजी न्यूजीलैंड को 350 रनों के अंदर समेट देती तो न्यूजीलैंड का बढ़त भी 300 के करीब होता, और भारत जो दूसरी पारी में इतनी शानदार बल्लेबाजी करने के बाद भी मात्र 106 रनों की लीड ले पाया, यही लीड 150 के ऊपर होती, और तब भी हो सकता था एक चांस बने कि भारतीय गेंदबाजी न्यूजीलैंड को आउट कर दें, किंतु भारतीय गेंदबाज ऐसा करने में नाकामयाब रहे, और यही भारत के हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी। अगर बात करें तीसरे ऐसे कारण की जिसके कारण भारत पहला टेस्ट मैच हारा, तो वो है खराब कप्तानी। जी हाँ, आप में से हो सकता है बहुत लोग इस बात से एग्री ना करें, किंतु यह सही है कि इस मैच में रोहित शर्मा ने कप्तानी सही नहीं करी। वैसे रोहित शर्मा एक बहुत ही शानदार कप्तान है, किंतु पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा उतने एक्टिव नजर नहीं आए। पहली पारी में जब न्यूजीलैंड के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की जरूरत थी, तब रोहित शर्मा डिफेंसिव फील्ड के साथ सचिन रविंद्र और टिम साउदी को गेंदबाजी करवा रहे थे, और ये दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके जड़ रहे थे और रन बटोर रहे थे। वहीं दूसरी पारी में अगर आप देखेंगे तो रविचंद्रन अश्विन, भारत के मुख्य गेंदबाज, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द सीरीज वाले गेंदबाज, 5वें गेंदबाज के रूप में आए। भारत में टेस्ट मैच चल रहा है, 5वें दिन की पिच है, ऐसे में भला कौन सा कप्तान रविचंद्रन अश्विन को 5वें गेंदबाज के रूप में लेकर आएगा। अब बात करते हैं चौथा कारण, वो है टीम इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, टीम इंडिया बांग्लादेश को बुरी तरीके से हरा कर आई थी। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया था, किंतु तब गेंदबाजी और कंडीशन बिल्कुल अलग थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों से अच्छे गेंदबाज हैं, साथ ही साथ बंगलौर के पहले दिन का कंडीशन ओवरकास्ट था और न्यूजीलैंडी गेंदबाजों के लिए एकदम परफेक्ट था। तो ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को अटैक का सहारा ना लेकर डिफेंस की तरफ जाना चाहिए था और गेंद को पुराना करना चाहिए था, किंतु भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखा और एक के बाद एक विकेट देकर चलते बने। और पांचवा और आखिरी कारण है बारिश। जी हां, जिस वक्त ऋषभ पंत और सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त अगर बारिश ना आई होती
तो शायद जो ये भारत 106 रनों का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को, यही टारगेट 206 या 250 रन होता, क्योंकि बारिश आने के कारण मैच में बाधा पड़ा और खेल रोका गया और ये दोनों बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग हुई। और देखा भी गया है कि जब भी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए ही मुश्किलें लेकर आती है। तो बारिश का भी इस हार में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे में भारतीय टीम को इन सब विभागों में सुधार करके पुणे में जाना होगा और न्यूजीलैंड को हराना होगा। आपके हिसाब से भारत के हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।